नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए इंदिरा उपन्यास का छठा अध्याय। लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। शाम होने के बाद मेरे स्वामी मुकदमे के कागज पत्र लेकर रमन बाबू के पास आए। खबर पाकर मैं एक बार और हारानी की खुशामद करने लगी। हारानी यही कहती, अगर बहू दीदी कहे तो कर सकती हूँ, तब मैं समझ लूंगी कि कोई दोष नहीं है। मैंने कहा, जो चाहे सो करो, मैं तो ज्वाला से मरी जा रही हूँ। मेरी बेचैनी और तड़प देखकर हारानी हंस से लोटपोट होने लगी। फिर भागती हुई सुभाषिनी के पास गई। मैं उसके लौटने की राह देखती रही। थोड़ी देर बाद वह पहले से ज्यादा हंसती हुई उलझे बालों को संभालती हाँफती दौड़ती वापस आई। अरे इतना क्यों हंस रही हो? मैंने पूछा। दीदी, ऐसी जगह भी क्या किसी को भेजते हैं? बस समझो कि प्राण जाते जाते रह गए। अरे क्यों, क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि बहू दीदी के कमरे में झाड़ू नहीं रहती। जरूरत होने पर झाड़ू ले जाकर हम लोग ही साफ कराते हैं। लेकिन देखा कि आज बहू दीदी के पास ही झाड़ू रखी थी। मैंने ज्यों ही जाकर पूछा कि क्या जाऊं, बस त्यों ही बहू दीदी वही झाड़ू उठाकर मुझे मारने को दौड़ी। किसी तरह भागकर जान बचाई, नहीं तो आज झाड़ू खाकर ही मरती। फिर भी एक भरपूर हाथ पीठ पर पड़ा। देखो देखो, पीठ पर दाग जरूर पड़ा होगा। रानी हंसते हंसते पीठ दिखाई। सफेद झूठ, कहीं कोई दाग वाग नहीं था। तब उसने कहा, अब बोलो क्या करना है? अरे झाड़ू खाकर भी नहीं जाओगी क्या? अरे झाड़ू भर मारी है, मना तो नहीं किया, बोलो क्या करना है? एक कागज पर मैंने लिख रखा था, मैंने आपको अपने हृदय और प्राण दे दिए, स्वीकार करेंगे क्या? यदि कर सके तो आज की रात इसी घर में सोइएगा। कमरे का दरवाजा खुला रखिएगा। आपकी वही रसोईदारिन। वही पत्र उसे देना था, लेकिन मन में होने लगा कि जाकर पोखरे में ही डूब मरूं या कहीं अंधेरे में छुप जाऊं, नहीं तो क्या करूं। भगवान ने कैसा भाग्य दिया है। लगता है कभी किसी अन्य कुलीन स्त्री के भाग्य में ऐसी दुर्दशा नहीं लिखी गई होगी। हिम्मत करके मुड़ा हुआ कागज हारानी के हाथ में दे दिया। बोली, जरा ठहरना। फिर सुभाषिनी से कहा, जैसे भी हो 1 मिनट के लिए दादा बाबू को बुलवा लो। कोई भी बात करके उन्हें वापस कर देना, तब तक हारानी चिट्ठी दे आएगी। सुभाषिनी ने वैसा ही किया। रमन बाबू के आने पर मैंने हारानी से कहा, अब जा। हारानी चली गई। जल्दी ही वही कागज वापस लेकर लौटी। कागज के एक कोने में लिखा था, अच्छा। तब मैंने हारानी से कहा, जब इतना किया तब एक काम और करना। आधी रात को मुझे उनके सोने का कमरा दिखाना होगा। अच्छा, पर कोई दोष तो नहीं है ना? कोई दोष नहीं, ये दूसरे जन्म के मेरे स्वामी हैं। दूसरे जन्म के या इसी जन्म के? मैंने हंसकर झिड़की दी। चुप रहे। हारानी फिर हंसते हुए बोली, अगर इसी जन्म के हैं तब तो मैं 500 रुपये इनाम लूंगी, नहीं तो मेरी झाड़ू की चोट अच्छी ना होगी। मैंने जाकर सुभाषिनी से सब बता दिया। सुभाषिनी फौरन जाकर अपनी सास से कह आई, आज कुमुदिनी का जी ठीक नहीं है, आज वह रसोई न कर सकेगी, सोना की माँ ही करेगी। सोना की माँ अकेले ही रसोई करने गई। सुभाषिनी ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। मैंने पूछा, यह क्यों बंद क्यों करती हो? कैद करोगी क्या? अरे नहीं, तुझे तो आज सजाऊंगी। सुभाषिनी ने अपने हाथों से मेरा मुंह धोया, पोंछा, बालों में सुगंधित तेल डालकर बड़े यत्न से मेरा जूड़ा बांधा। कहा, इस जूड़े का दाम हुआ 1000 रुपया। समय आने पर मुझे 1000 रुपये भेज देना। इसके बाद खूब बढ़िया कीमती और चटकीली साड़ी निकालकर मुझे पहनाने लगी। मैंने रुकावट डाली तो उसने ऐसा खींचातानी किया कि नंगे हो जाने के डर से मैं चुपचाप पहनने लगी। इसके बाद वह अपने बहुत से गहने ले आई और मुझे पहनाने लगी। तब मैंने कहा, मैं यह सब कुछ हरगिज नहीं पहनूंगी। इस बात को लेकर थोड़ी कहासुनी भी हो गई, लेकिन मैंने किसी तरह भी गहना नहीं पहना। तब वह बोली, तुम फिर मेरी खातिर सिर्फ एक थान पहन लो। मैं भला कितना झगड़ा करती। जबरदस्ती सुभाषिनी ने एक गले का हार, कड़ा और बाजूबंद पहना ही दिया। फिर एक जोड़ा सोने की नई ईयरिंग भी निकाल कर बोली, यह मैंने अपने पैसों से बनवाई है, तुम्हें ही देने के लिए। तुम जहां भी रहना, इसे पहनकर मुझे याद करना। क्या पता भाई, शायद आज से ही तुम बिछड़ जाओ। भगवान ऐसा ही करे, इसलिए आज तुम्हें यही ईयरिंग पहनाऊंगी। अब इसके लिए नहीं मत करना। कहते कहते जाने की सुभाषिनी रो पड़ी। मेरी आंखें भी बरसने लगी। फिर मन में एक दुख की बात उठी थी। इस दुख के समय उसे भी सुभाषिनी से कहे बिना न रह सकी। बोली, जो कुछ हुआ उससे मैं प्रसन्न हूँ, पर दुखी भी हूँ। मैं तो उन्हें पहचान गई कि वे मेरे स्वामी हैं, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना हो, यह किसी तरह भी संभव नहीं है। मैंने उन्हें पहले भी ब्याह के समय देखा था, सो पहचान गई, लेकिन उन्होंने तो पहले मुझे सिर्फ 11 वर्ष की लड़की के रूप में ही देखा था।
वे मुझे भी पहचान सकें इसका कोई लक्षण नहीं दिखा। इसलिए अगर वे मुझे पर स्त्री समझकर मुझ पर मुग्ध हो गए हैं तो मैंने मन ही मन उनकी बड़ी निंदा भी की। लेकिन वे स्वामी हैं और मैं उनकी दासी, उनके संबंध में कुछ भी निंदनीय सोचना तो मेरे लिए अनुचित है। सुभाषिनी ने कहा, तेरे समान बंदर पेड़ पर नहीं है। क्या वे मेरे पति नहीं? हाय पगली, पुरुष और स्त्री क्या बराबर होते हैं? अच्छा अच्छा भाई, पहले तेरा घर तो बन जाए, फिर तो उस घर में आग लगा देना। इन बातों को भी रहने दे। किस तरह स्वामी का मन जीत सकेगी इसका एक प्रमाण तो दे, जरा देखूं। ऐसा ना तो होगा तो तेरी गुजर नहीं। मैंने कहा, यह विद्या तो मैंने कभी सीखी ही नहीं। अरे तो मुझसे सीख ले, मैं इस विषय की पंडित हूँ, जानती है ना। हाँ हाँ, सो तो देख ही रही हूँ, तो सीख। मानो तो पुरुष है, मैं किस तरह तेरा मन लुभाती हूँ, देख जरा। यह कहकर दुष्ट सुभाषिनी ने अपने सिर पर घूंघट काढ़ लिया। बड़े यत्न से अपने हाथों सुगंधित पान लाकर खाने को दिया। वह पान वह सिर्फ रमन बाबू के लिए रखती थी। फिर फूल कड़े ताड़ के पंखे से मुझे हवा करने लगी। हाथ की चूड़ियों से कड़े से मीठी मीठी झंकार करने लगी। मैंने कहा, भाई यह तो दासीपना है। हम लोग दासी नहीं तो और क्या है? उसने कहा, ठीक है, तो जब उनका प्रेम उमड़ेगा तभी दासी बनूंगी ना, तभी पंखा झलूंगी, पाँव भी दबाऊंगी और पान भी सजा कर दूंगी। लेकिन यह सब इस समय के लिए तो नहीं है। तब भी हंसती हंसती सुभाषिनी आकर मेरे पास बैठ गई। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मीठी मीठी बातें करने लगी। सखी भाव से ही मेरे जाने की बातें करते करते उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तब उसे खुश करने के लिए मैंने कहा, जो तुमने मुझे सिखाया वही तो स्त्रियों के हथियार हैं, लेकिन अभी यह हथियार काम में नहीं आ सकते। तब सुभाषिनी ने दर्प से कहा, तो मेरा ब्रह्मास्त्र सीख लेना। यह कहकर सुभाषिनी ने मेरे गले में हाथ डालकर मेरे मुंह को उठाकर चूम लिया। एक बूंद आंसू मेरे गाल पर आ गिरा। थूक घोटकर और आंखों के आंसू रोककर मैंने कहा, यह तो बिना संकल्प के ही दक्षिणा देना सिखा रही है। तब तू नहीं सीख सकती। अच्छा, तू जो जानती है वही दिखा देखूं तो। यह देख, समझ ले कि मैं उपेंद्र बाबू हूँ। कहते हुए वह उछलकर बैठ गई। हंसी रोकने को मैं कपड़े मुंह में ठूसने लगी। फिर रुककर मेरे चेहरे की ओर सक पका कर देखा। फिर हंसते हुए लोटपोट होने लगी। फिर बोली, हाँ अब अपनी विद्या तो दिखा। मैंने आगे बढ़कर जो किया उसके उत्तर में उसे मुझे ढकेलकर सुभाषिनी ने कहा, दूर हट पापिष्ठा, तू तो जादूगर नहीं है रे। क्यों, क्या हुआ? तेरी इस नज़र के सामने कोई पुरुष टिकेगा? मरकर भूत बन जाएगा। अच्छा, तो मैं तेरे पास हुई क्या? हाँ, अच्छी तरह से। हाँ, पुरुष का सिर यदि घूम जाए तो तेरा जरा तेल डाल देना। अच्छा। अब उधर की आवाज़ से तो यही लगता है कि बाबू लोगों का खाना पीना हो गया। अब रमन बाबू इधर आवेंगे, मैं चलती हूँ। जो तुमने सिखाया है उसमें एक पार्ट बड़ा मीठा लगा, वही चुंबन। आओ ना एक बार और। सुभाषिनी ने उछलकर मेरी गर्दन पकड़ ली और मैंने उसकी प्रगाढ़ आलिंगन में बंधी हम दोनों बार बार एक दूसरे का मुंह चूमकर गले से गले लगी बड़ी देर तक रोती रही। ऐसे प्रेम का क्या कभी अवसर आएगा? सुभाषिनी की तरह क्या और कोई मेरा प्रेम करना जानता है? मर जाऊंगी तब भी मैं सुभाषिनी को कभी नहीं भूल सकती। हारानी को सतर्क करा के मैं अपनी कोठरी में गई। बाबू लोगों का खाना पीना हो चुका था। इसी समय अचानक बड़ी गड़बड़ी हो गई। कोई पंखा मांग रहा था, कोई पानी के लिए गुहार कर रहा था, कोई दवा और डॉक्टर की चीख कर रहा था। इसी तरह की हड़बड़ी मची थी। फिर हारानी हंसती हुई आई। मैंने पूछा, यह क्या गड़बड़ है? अरे वही अतिथि बाबू मूर्छित हो गए हैं। कैसे? अब संभल गए हैं? तब? लेकिन घर जाने लायक नहीं है, घर नहीं जा सके, यहीं बड़े बैठक खाने के पास वाले कमरे में सोने गए हैं। मैं चालाकी समझ गई। मैंने कहा, सब रोशनी बुझ जाने पर, सबके सो जाने पर आऊंगी। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है तेरा सर। हारानी फिर हंसती हुई चली गई। बाद में सबों के सोने पर और अंधेरा होने पर हारानी मुझे साथ ले जाकर पहुंचा आई। मैं उनके कमरे के भीतर गई। देखा वे अकेले सो रहे हैं। बीमारी कहीं से न दिखी। कमरे में 2 बड़े बड़े दिए जल रहे थे। उनके सौंदर्य का प्रकाश अलग ही फैल रहा था। मेरे कलेजे में भी बांध चुभा था। आनंद से मेरा शरीर डूबने लगा। यौवन पाने के बाद पति के साथ यह पहली भेंट थी। यह कितनी सुखद है कैसे बताऊं। मैं बहुत वाचाल थी, लेकिन जब पहली बार उनसे बात करने गई तो बात मुंह और गले में ही फंस गई। गला रूंधने लगा, शरीर के सभी अंग कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई, तालू सूखने लगी। मुंह की बात बाहर नहीं आई, मैं रो पड़ी। मेरी रुलाई को, मेरे आंसुओं को वे समझ ही ना सके। बोले, रो क्यों रही हैं? मैंने तुम्हें बुलाया नहीं,
तुम अपने से ही तो आई हो, फिर क्यों रो रही हो? इस नीरस और कठोर बात से मुझे बड़ी चोट लगी। क्या उन्होंने मुझे उल्टा समझा? सोचकर कलेजे और आंखों में जलन बढ़ गई। सोचा अब अपना परिचय साफ साफ दे दूं अब यह ज्वाला नहीं सही जाती। लेकिन तभी मन में आया कि परिचय देने पर यदि ये विश्वास ना करे तब? अगर मन में सोचें कि इसका घर तो काल देगी है, मेरी पत्नी के चुराए जाने की खबर इसे मालूम होगी और अब वैभव संपत्ति की लालच में मेरी पत्नी कहकर झूठा परिचय दे रही है। अगर ये ऐसा सोचे तो मैं कैसे विश्वास दिला सकूंगी? इसलिए सोच समझकर परिचय ना दे सकी। लंबी सांस छोड़कर और आंखों में आंसू सुखाकर उनसे बातें करने लगी। कुछ दूसरी दूसरी बातों के बाद वे बोले, कालदिगी में ऐसी सुंदरी जन्म ले सकती है, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैंने उनकी आंखों की ओर देखा। वे बड़े आश्चर्य से मेरी ओर देख रहे थे। मैंने भी तनिक व्यंग में कहा, मैं सुंदरी नहीं, मैं तो बंदरी हूँ। हमारे क्षेत्र में आपकी स्त्री ही का सौंदर्य ही नमूना है। इस बहाने उनकी स्त्री की बात को बीच में लाकर मैंने पूछा, कहिए उनका कुछ पता चला? नहीं, तुम कितने दिनों से अपने देश से यहाँ आई हो? मैं उसी कांड के बाद देश से चली आई। लगता है आपने दूसरा विवाह कर लिया? नहीं। फिर बहुत तरह की बातें हुई। मैंने देखा कि उनके पास ठीक से उत्तर देने का भी अवसर नहीं है। मैं रसोईदारिन होकर अभी सारिका बनकर आई हूँ। मेरे प्रति आदर दिखाने का भी उनके पास अवसर ना था। वे चकित दृष्टि से मुझे ही निहारते रहे। बस एक बार कहा, ऐसा रूप तो कहीं नहीं देखा। मेरी सौत नहीं है, यह सुनकर प्रसन्न हुई। बोली, आप लोग बड़े आदमी हैं, यह काम भी बड़प्पन वाला हुआ। नहीं तो अगर आपकी स्त्री मिल जाए तो दोनों सौतों में ठेला ठेली मच जाए। वे हंस पड़े। कहा, नहीं, वैसा डर नहीं। वह स्त्री यदि मिल भी जाए तो उसे अपना ना सकूंगा, यह कहना मुश्किल है। उसकी अब कोई जाति नहीं है, इसका भी तो विचार करना पड़ेगा। मेरे सिर पर वज्र गिरा। सभी आशाएं समाप्त हो गई। मेरा परिचय पाकर और मुझे पहचान कर वे मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, तब तो मेरा नारी जन्म ही व्यर्थ हुआ। हिम्मत बांधकर मैंने पूछा, यदि अभी उन्हें देख पाए तब क्या करेंगे? उसे छोड़ दूंगा? इतनी कठोरता, इतनी निर्दयता! मैं ठगी सी रह गई। मेरे आंखों के सामने पृथ्वी नाचने लगी। उस रात को स्वामी की शैया पर बैठकर उनका मनोरम रूप देखती हुई मैंने मन में प्रतिज्ञा की कि यदि मुझे पत्नी के रूप में ग्रहण करे तो करें, नहीं तो मैं जान दे दूंगी।